आज की वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हम एक ग्लेंडर मशीन का, जो कि ये पीछे बटन ग्लेंडर का आर्मेचर फील्ड है, आज की वीडियो में हम इसे आप लोगों को वाइंडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक आर्मेचर फील्ड का वाइंडिंग करते हैं। किसी भी मोटर का हम सेम एक ही तरीके से वाइंडिंग करते हैं, सिर्फ उसका ये डेटा पता करते हैं, उसको कटिंग करके ये जो टर्न गिन लेते हैं और उसका तार का नंबर गेज कर लेते हैं, उतने टर्न और उसी नंबर का वायर लगा के सेम एक ही तरीके से हर एक आर्मेचर फील्ड को वाइंडिंग किया जाता है। चलिए आज की वीडियो में हम इस ग्लेंडर मशीन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए इस तरीके से ये ग्लेंडर है, जिसका ये पीछे बटन ग्लेंडर है। आज की वीडियो में हम इसी ग्लेंडर के ये आर्मेचर फील्ड को आप लोगों को वाइंडिंग करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से उस ग्लेंडर मशीन से इस आर्मेचर फील्ड को निकालेंगे। उसके बाद इसमें 2 कॉइल लगी होती हैं, उसमें से एक कॉइल को काटेंगे और उसके टर्न को गिनेंगे। देखिए इस आर्मेचर फील्ड पर पूरा हमने इसी तरीके से कॉइल को कट किया है कटर की मदद से। इसमें पूरे 130 टर्न है। इस जे कॉपर से भरा हुआ है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाएंगे। हम इस आर्मेचर फील्ड को एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग करेंगे, 28 नंबर वायर से, इस तरीके से। चलिए हम इन दोनों कॉइलों को काट के निकाल के उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि इसे वाइंडिंग कैसे करते हैं, कैसे पेपर लगाते हैं। इस तरीके से एक कॉइल निकल गई है। अब हम इस तरीके से अब दूसरी कॉइल को काटेंगे कटर से। देखिए इस तरीके से हमने इस आर्मेचर फील्ड का, इसमें जितना कॉपर लपेटा हुआ था, हमने उसे अच्छी तरीके से निकाल लिया है। इस तरीके से इसके ये दोनों ये जो प्लास्टिक के लगे हुए हैं ये निकल जाएंगे, आगे का भी और इस पीछे का भी। अब हम इसके पेपर को चेंज करके दूसरा नया पेपर लगाएंगे। हम इस जगह पर 7 नंबर का पीवीसी पेपर यूज करेंगे, इस तरीके का। इसको कटिंग करने के लिए पहले हम इसमें से जो ये टुकड़ा निकाला हुआ है उसी टुकड़े को रख करके नापेंगे और कैंची से मदद से काट लेंगे। इसी साइज का हम एक और पेपर काटेंगे। अब हम ये जो आर्मेचर फील्ड है इस पर इन पेपर को लगाएंगे। पेपर को लगाने के लिए इस तरीके से सबसे पहले हम नापेंगे। तकरीबन हम इतना पेपर पहले मोड़ के देखेंगे। देखिए इस तरीके से आर्मेचर फील्ड पर पेपर लगाया जाता है। अब हम इसी तरीके से इस दूसरे पेपर को मोड़ करके इस फील्ड पर लगाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से दोनों साइड का पेपर लग चुका है। ये 7 नंबर पेपर है। आपके पास जो पेपर हो, 5 नंबर हो, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये पेपर नहीं है, ग्रीन पेपर है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके ये दोनों प्लास्टिक वाले, इसके ऊपर के कवर जिसमें नट बोल्ट टाइट होते हैं, उसको इस तरीके से लगाएंगे। इसमें 2 पॉइंट इस तरीके से लगे होते हैं और ये जाके ये जो छिद्र बने हुए हैं इन पर फिट हो जाता है। देखिए एक साइड का इस तरीके से फिट हो गया। अब हम इसके दूसरे साइड भी लगाएंगे। इसी तरीके से इस साइड भी छेद बने हुए हैं।
देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस पर पेपर फिट हो गया है। अब हम इस पर वाइंडिंग करेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस पर वाइंडिंग करेंगे। इस पर हम टोटल एक कॉइल पर 130 टर्न इसमें था। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस पर वाइंडिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हम ये जो इसमें 28 नंबर का वायर लपेटा हुआ है, हम इसे नीचे रखेंगे और इस तरीके से ये जो आर्मेचर फील्ड है इस पर हम इस तरीके से वायर को लगाएंगे। वायर थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम इस वायर को इस तरीके से दुगना करेंगे और इस तरीके से इसके आर्मेचर फील्ड पर लगाएंगे। इस तरीके से अब हम इसे मोड़ करके फिर से उसी तरीके से इस तरीके से आर्मेचर फील्ड के अंदर इस वायर को ले जाएंगे और उस तरफ से फिर से इधर अच्छी तरीके से इस पर फिट करेंगे। हमारा वायर पेपर के अंदर ही लगना चाहिए और टर्न को गिनते रहेंगे कि हमारे कितने टर्न हो चुके हैं। ये दूसरा टर्न है। इसी तरीके से हम इस पर सारे टर्न को लगाएंगे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें टर्न लपेटेंगे। इस पर हम लगातार टर्न को गिनते रहेंगे। पूरे हम इस पर 10 टर्न एक्स्ट्रा लगाएंगे। इस पर पहले थे 130 टर्न, हम इस पर 140 टर्न लगाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरे 10 टन हो चुके हैं। ये है इसका इनर वायर। हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से इसमें कॉइल भरी जाती है। इस पर 20 टर्न हो चुके हैं। हम
लिखते जाएंगे कि इसमें हमारा गलती ना हो कि हम भूल जाए टर्न, इसलिए हम 10-10 करके इस पर टर्न को लिखते जा रहे हैं कि कितना टर्न हो गया। इसी तरीके से हम आप लोगों को इस पर कॉयल भरने के बाद दिखाते हैं किस तरीके से हमारे टोटल इस पर टर्न देने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरीके से इस पर ये जो पहली कॉयल है पूरी डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके आउटर वायर को काट देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर काटेंगे, तोड़ देंगे। इस तरीके से पहला कॉयल इस पर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से इस दूसरे कॉयल को इस पर लगाएंगे। ये इसका इनर वायर है और ये आउटर वायर। हम इस साइड इसका इनर करेंगे और इस साइड आउटर करेंगे। इस वायर का इनर वायर ले लिया है। अब हम इस तरीके से इस पर कॉइल डालना शुरू करेंगे, एक एक करके टर्न इसमें देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर रखेंगे। इस तरीके से हम वायर को इस तरीके से घुमा करके इस पर लगा रहे हैं आर्मेचर फील्ड पर। इस तरीके से हमने इस पर 2 टर्न लगा दिए हैं। अब हम इसी तरीके से इस पर टोटल 140 टर्न लगाएंगे। इस तरीके से इस पर 30 टर्न डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके जिस तरीके से हमने इस कॉइल को लगाए थे, इसी तरीके से हम इसके और सारे टर्न को लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पर कनेक्शन होता है। देखिए इस तरीके से दोनों कॉइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इस आउटर वाली वायर को काट देंगे। इस तरीके से टोटल हमारे पास कनेक्शन के लिए इस पर 4 वायर निकल करके आ गई हैं। अब हम आप लोगों को इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे। चलिए अब आप लोगों को हम इस आर्मेचर फील्ड की कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 वायर हैं। एक कॉइल की 2 वायर, एक इनर एक आउटर। एक कॉइल में दूसरे कॉइल में भी इसी तरीके से एक इनर और एक आउटर, जो कि हमारा ये पहले छूटा हुआ था वायर ये इनर है, जो बाद में लास्ट में आया था ये आउटर है। तो हम इस इनर वाली वायर पर नीली कलर की तार को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने ये जो पहले जल गया था तो हम उसी से इन चारों वायर को काट के निकाल लिया था। हम इन्हीं वायर का उपयोग फिर से इस पर दोबारा करेंगे।
हम इस इनर वाली वायर पर नीली कलर की वायर को यूज करेंगे और इस आउटर वाली पर ब्लैक कलर की। इसी तरीके से इस साइड भी इनर वाली पर, ये जो इनर साइड है इस पर हम नीली कलर की वायर को और इस आउटर पर ब्लैक कलर की वायर को, सामने सामने हमारे होंगे नीली नीली और इधर के सामने सामने हमारी ब्लैक ब्लैक। हम इस साइड से छिलेंगे, उसके बाद हमारा ये वायर इस तरीके से उस साइड जाके लगेगा। हमारा इस वायर पर रहेगा नीली वायर और इस पर काली वायर। इस तरीके से इस साइड भी नीली, इस तरीके इस साइड काली। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वायरिंग हो। सबसे पहले हम इस वायर के ऊपर का पॉलिश हटा लेंगे, इंसुलेशन जो लगा हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका पॉलिश हटाते हैं। पॉलिश को हटाने के लिए हम एक ब्लेड का उपयोग करेंगे। इस तरीके किसी भी तरीके का ब्लेड उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हम इतनी तकरीबन 4 अंगूर के आसपास वायर को छोड़ेंगे। उसके बाद इधर इस साइड की हम पॉलिश को हटाएंगे। इसी तरीके से हम आप लोगों को इन चारों वायर्स पर पॉलिश को हटा करके दिखाते हैं। देखिए इन चारों वायर का पॉलिश इस तरीके से हटा दिया गया है ब्लेड की मदद से। अब हम इस पर कनेक्शन करेंगे। इस कॉइल का ये इनर वायर है, हम इस पर नीली कलर की वायर को जोड़ेंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा बची हुई तार को काट देंगे और इस तार के ऊपर हम 3 नंबर स्लीव को लगाएंगे। इस तरीके की ये 3 नंबर स्लिप है। और इस कॉइल की ये जो आउटर वायर है इस पर हम ब्लैक कलर की वायर को जोड़ेंगे। हम सभी वायर के जॉइनिंग पर स्लीव को चढ़ाएंगे। इस साइड भी हम इनर वायर पर नीली कलर की वायर को जोड़ेंगे। इस आउटर वायर पर ब्लैक कलर की वायर को जोड़ेंगे। अब हम इन वायर को उस साइड पर लगाएंगे। इस तरीके से इस साइड का जो आउटर वायर है हम इस साइड इसे घुमा करके लगाएंगे। इस तरीके से फिट होगा। अब हम इस साइड की वायर को भी उसी तरीके से ले जाएंगे।
देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से ये आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो को शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।